नमस्कार, आप सभी का इंडिया की दाढ़ में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जी हाँ, नेशनल फाउंडेशन ऑफ कम्युनल हार्मनी सांप्रदायिक सद्भाव अभियान सप्ताह यहाँ पर अंध विद्यालय के बच्चों के द्वारा मनाया जा रहा है। और देख सकते हैं यहाँ काफ़ी बच्चे आज एक लाइन में खड़े हुए हैं और उनके द्वारा शायद अभी एक रैली भी निकाली जाएगी। तो आइए, एक बच्ची के द्वारा बड़ा ही सुंदर भजन यहाँ पर गाया जाएगा। हम आपको वो भी सुनवाएंगे जो कि आंखों से ब्लाइंड है, लेकिन कितना सुंदर भजन वो सुनाती है आप सुन सकते हैं सीधी लाइव तस्वीर इंडिया की दाढ़ के माध्यम से आप देख रहे हैं। जी गाइए। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती है बेटियां। कटु वाक्य बोलने से पूर्व सोचती हैं खूब, मन में सहमती है डरती है बेटियां। मन में सहमती है डरती है बेटियां। बेटे हो उद्दंड भले आपका दुखा दे दिल, कष्ट सह के भी धैर्य धरती है बेटियां। कष्ट सह के भी धैर्य धरती है बेटियां। प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियां। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं। यशोदा दुलारे नंद नंदन नचाता कौन। अनुसुईया जैसी बेटी तप साधिका ना होती। पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। जनता जनार्दन बताए एक बात आज। जनता जनार्दन बताए एक बात आज। सावित्री न होती सत्यवान को बचाता कौन। सावित्री न होती सत्यवान को बचाता कौन। सब कुछ होता, सब 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 कुछ होता, पर एक बात सोच लेना, खुशी न होती तो ये कविता सुनाता कौन। तो देख सकते हैं खुशी, जी हाँ, कविता के माध्यम से उसने अपने मन के भाव तो उद्गार किए ही, साथ में अपना नाम भी बताया कि खुशी ना होती तो आपको सुनाता ये कविता कौन। बड़े ही सुंदर उद्गार। और देखिए, हमारे साथ मुख्य अतिथि इस अंध विद्यालय, राजकीय अंध विद्यालय के प्रांगण में पहुंची हुई हैं, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे। मैडम, आप बहुत कार्यक्रम करते होंगे, लेकिन ऐसे बच्चों के बीच जो देख नहीं सकते लेकिन उनके मन के उद्गार आपने सुने, उन बच्चों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं भी देना चाहूंगी। और बल्कि बच्चों में इतनी प्रतिभा है, इतनी अच्छी कविता और संस्कृत के श्लोक भी इन्होंने इतने कंठस्थ किए हुए हैं। तो मैं यहाँ आकर ना, मैं सोच रही हूँ कि बहुत अच्छा मेरा प्रोडक्टिव डे हो गया। मैं इनसे सीख रही हूँ कि इनमें, जैसे हर किसी में इनमें कमी होते भी ये हमारे से ऊपर है, कि इतने अच्छे से इन्होंने हर चीज में इनका ज्ञान, इनकी मेमोरी पावर और इनकी जो भावनाएं बहुत अच्छी हैं। तो मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद है इन बच्चों को और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आकर, बहुत ही अच्छा। मैं इनको मैं इनको 2100 रुपए इनका थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए बच्चों को देना चाहूंगी। और इन बच्चों के लिए हमेशा, जब भी इनको मेरी जरूरत होगी, मैं हमेशा इनके साथ खड़ी हूँ। मैं देख रहा हूँ आप भारत का झंडा हाथ में लेके इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए आए। हाँ, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। ऐसी बेटियां हो तो हमारा देश तरक्की क्यों नहीं करेगा। जिन बेटियों में इतना हौसला हो
तो वो देश तरक्की, वो हमेशा नंबर 1 पे क्यों नहीं रहेगा। तो इन बेटियों के लिए भी तालियां, जिन्होंने इतना अच्छा बोला है। तो बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। आपका पूरा परिचय होगा। मैं मालती अरोड़ा, प्रदेश मीडिया प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा और जुनाइल जस्टिस बोर्ड मेंबर। धन्यवाद। तो और आपका भी बहुत बहुत, इंडिया की धाड़, आप भी हर जगह पहुंचते हैं, पहले तो आपका यहाँ पे आने पर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं मालती अरोड़ा जो काफी हर समय सजग रहती है और समाज में हर जो भी अच्छा कार्य होता है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। तो हमारे साथ अंध विद्यालय के प्राचार्य भी जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, मैं देख रहा हूँ काफी बच्चों के अंदर एक जो कविता सुनाई, एक बड़ा उद्घोष उसके द्वारा किया गया और बेटियों की लेकर जो उसने एक महान व्याख्यान किया, क्या कहना चाहेंगे। और मैं देख रहा हूँ और बच्चे भी हैं, किस प्रकार से आप इस सारी व्यवस्था करते हैं और इन बच्चों को सिखा पाते हैं। सर, पहले तो सबको मेरी तरफ से, अपने स्कूल के सारे स्टाफ बच्चों की तरफ से आज के इस शुभ अवसर पे सबका बहुत बहुत स्वागत, सबको साधु भाव। आज झंडा दिवस हम लोग मना रहे हैं इस सप्ताह का। ये एक ऐसी संस्था है जो जितने भी पीड़ित बच्चे हैं, चाहे आतंकवादियों से हों या किसी भी तरीके से एक्सीडेंट के थ्रू, दुर्घटना के थ्रू, उनकी ये संस्था बहुत आगे चढ़ के मदद करती है, उनको रिहेबिलिटेशन का काम करती है। गृह मंत्रालय से जैसे ही हमें पत्र मिला तो बहुत खुशी हुई इस बात की कि हमें ये करना चाहिए। एक जागरूकता समाज में फैलनी चाहिए कि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, बच्चे क्या, हर की मदद ये संस्था करती है और इसको कोई अनुदान सरकार की तरफ से नहीं मिलता है। पत्र में भी साफ लिखा है, केवल जितने हम लोग हैं, जितने व्यक्ति हैं इंडिया के ही, वो लोग इनकी मदद करते हैं। तो हमें चाहिए कि आगे बढ़कर करें। और जहाँ तक अपने बच्चों का सवाल है, प्रतिभावान बच्चे हैं, कुछ का आपने देखा, भजन वगैरह भी बच्चों को बहुत सारे आते हैं। हमारे टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं इन बच्चों के ऊपर और इन बच्चों के साथ ना हमारा बिल्कुल घर जैसा संबंध है। जो और स्कूलों में होता है एक टीचर और स्टूडेंट का, उससे बढ़कर हमारे बच्चों से संबंध है। कुछ भी इनकी हारी बीमारी में हम ही इनके माँ बाप की तरह हैं। मतलब मेरे पास भी बच्चे आएंगे तो बिल्कुल अपने घर की तरह, उनको कुछ चाहिए। लड़कियों को आपने सुना, लड़के भी हमारे बहुत प्रतिभावान हैं। तो समय की उसमें हमने कम किया, धूप में अभी खड़ा किया हुआ है, क्योंकि एक प्रोग्राम वैसा बनाया था रैली का आज निकालने का, आप सुनेंगे। तो यही है कि बच्चे आगे बढ़ें और अपने पैरों पे खड़े हों, हमारी कोशिश होती है। और हर साल पिछले 4-5 सालों से बोर्ड के एग्जाम में कोई ना कोई बच्चा मेरिट में नाम निकाल के आ रहा है पूरे हरियाणा प्रदेश में। तो हमारे लिए गर्व की बात है। आपने अभी सर बोला कि राजकीय विद्यालय, अंध विद्यालय है आपका, लेकिन उसके बावजूद सरकारी अनुदान नहीं मिलता, तो इनकी जो खान पान है या इनका रहन, हमारा तो पूरा सरकारी बजट आता है सर जी। मैं ये कह रहा हूँ, जो संस्था है ये राष्ट्रीय सांप्रदायिक प्रतिष्ठान है ना, जो आज का ये दिवस है जो गृह मंत्रालय बना रहा है, वो संस्था कोई गवर्नमेंट से ऐड नहीं लेती है। वो केवल डोनेशन पे चलाती है। हमारा तो पूरा सरकारी स्कूल है, हमारा तो पूरा बजट आता है। इन बच्चों के लिए रहना, खाना, पीना सरकार की तरफ से फ्री है, निःशुल्क शिक्षा है, कोई किताबों का, कॉपियों का कोई इनका खर्चा नहीं है। इनको सरकार की तरफ से 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, अंडरगारमेंट्स, कंबल, रजाई सब कुछ सरकार दे रही है। मतलब कोई कमी नहीं है, जूते से लेके कॉपी किताब तक सारी चीजें सरकार की तरफ से मिल रही हैं। अभी तक कितने बच्चे आपके पास इस समय 125 बच्चे एनरोल्ड हैं। ये पोल्यूशन करके जो डीसी साहब ने छुट्टी की थी, क्योंकि पूरे हरियाणा का एक ही स्कूल है, तो बच्चे घर गए थे। तो अभी मेरे पास अभी 50 बच्चे आए हैं, अगले हफ्ते आ जाएंगे। आपका सर पूरा परिचय? हाँ जी, पूरा परिचय सर। मेरा मनीष कुमार जैन नाम है सर। मैं यहाँ पे हेड मास्टर हूँ इस स्कूल में। पहले मैथ टीचर था, पिछले 6-7 सालों से प्रमोशन होने के बाद ये कार्यभार संभाल रहा हूँ। तो देख सकते हैं बड़ा ही सुंदर कार्य यहाँ पर अंध विद्यालय में लगभग 125 बच्चों के जीवन को सुरक्षित किया जा रहा है और एक हौसला बढ़ाया जा रहा है उनका कि किस प्रकार से वो अपने पैरों पर, भले ही वो अंध, आंखों से अंधे, उनको दिखाई ना देता हो, लेकिन उसके बावजूद उनके शरीर में जो प्रतिक्रिया है उसके द्वारा वो अपने आप को आगे बढ़ा सके। ये सारा कार्य इनके अभिभावक बनकर ये इनके स्कूल के प्राचार्य और स्टाफ करता है। तो आइए हमारे साथ देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे होटल मैनेजमेंट के भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं और होटल मैनेजमेंट कॉलेज के भी हमारे साथ प्राचार्य, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, मैं देख रहा हूँ अंध विद्यालय और साथ में होटल मैनेजमेंट, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन आपने बनाया, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के समय में खान पान के बगैर भी, क्योंकि पेट का स्वाद जो है मुंह के रास्ते पेट तक पहुंचता है। तो क्या कहना चाहेंगे, आज ऐसे बच्चों के साथ आपकी टीम यहाँ पर पहुंची है? नहीं, हम तो पहले तो
सभी का स्वागत है और धन्यवाद ये मौका देने के लिए। प्रिंसिपल साहब जो हैं ब्लाइंड स्कूल के, इनके साथ हम इतने पुराने कनेक्टेड हैं। इनका कोई भी फंक्शन नहीं होता जहां हम नहीं आते, हमारा कोई फंक्शन नहीं होता जहां साहब नहीं आते। आज मैडम ने आके जो बच्चों की हौसला अफजाई करी है, इन बच्चों की भी, हमारे बच्चों की भी, वो काबिले तारीफ है। जैसा सर ने बताया कि अभिभावक की तरह रहते हैं, तो गुरु का परम कर्तव्य ही है। अगर मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते हुए मुझे टीचर माने या गुरु माने तो कमी रह जाएगी, ये मुझे अपने परिवार का बड़ा सदस्य माने और मैं अपने बच्चों की तरह इन्हें संभालूं, तो मुझे उम्मीद है देश का हर बच्चा आगे बढ़ेगा। आपके पास कितने बच्चों को यहाँ पर इस समय प्रशिक्षण दिया? हमारे कॉलेज में 250 बच्चे हैं। तो किस किस प्रकार की ट्रेनिंग वहाँ पर दी? हमारे यहाँ पे 3 प्रकार के कोर्स हैं। एक 3 साल की डिग्री होती है जो बीएससी की डिग्री होती है, उसके बाद 2 डिप्लोमा होते हैं। सिर्फ मैं थोड़ा सा इसमें और जानकारी जोड़ूंगा। हमारा संस्थान 1973 का खुला हुआ 50 साल पुराना हरियाणा का पहला होटल मैनेजमेंट संस्थान है, जो मैडम मालती जी हैं, हमारे ही संस्थान से 1990 में पास आउट है। अच्छा, आपके ही संस्थान से? हमारे ही संस्थान से पास आउट है और हरियाणा का पहला संस्थान है, नॉर्थ इंडिया का दूसरा संस्थान है। 100% प्लेसमेंट के लिए साथ हरियाणा के अंदर खान पान संस्थान और होटल शिक्षा में सबसे अग्रणी संस्थान है। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम चंदन वशिष्ठ है और मैं इस संस्थान में प्रिंसिपल इंचार्ज हूँ। तो देख सकते हैं चंदन वशिष्ठ जी हमारे साथ हैं और देखिए मैं कहना चाहूंगा कैमरामैन से, एक बार देखिए किस प्रकार से यहाँ होटल मैनेजमेंट के लगभग 250 बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है कि खान पान को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए। और सबसे बड़ी बात इनके द्वारा बताई गई कि 100% प्लेसमेंट, जी हाँ, 100% रोजगार इनके बच्चों को मिलता है। और सबसे पहला संस्थान हरियाणा का जो पानीपत के अंदर है, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट नियर रामलाल चौक पानीपत, जी हाँ, एक ऐसा संस्थान। और उसी के साथ लगता हुआ है राजकीय अंध विद्यालय पानीपत, जहां पर लगभग 125 बच्चों की जिंदगी को संवारा जाता है। और आज इन बच्चों के द्वारा ही एक रैली निकाली जाएगी जिसमें एक अपील की गई है कि सांप्रदायिक सद्भाव अभियान सप्ताह यहाँ पर मनाया जा रहा है, जिसको लेकर ये बच्चे आज समाज के बीच में एक रैली निकालेंगे और एक संदेश देंगे कि 2 कदम आप भी आगे बढ़ाइए ताकि ये भी एक अच्छा जीवन जी सकें। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें आपको इंडिया की दाढ़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें। तो हम अभी आपको प्रयास करेंगे कि जो ये अभी इनके द्वारा रैली निकाली जाएगी और मालती अरोड़ा जी जो आज की मुख्य अतिथि हैं, और सबसे बड़ी बात होटल मैनेजमेंट के उस कॉलेज से कोर्स करके यहाँ से वो गई है। जी, मैं वही कहना चाहूंगी, मैंने 90 की पास आउट हूं मैं, 3 ईयर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट। दैट टाइम सही में जो भी सर ने बोला है बिल्कुल 100% ये सही है। प्लेसमेंट कि मुझे वहां पे सूरजकुंड में पूरे ग्रुप को, और बहुत ही ज्यादा आजकल मैं तो कहती हूँ कि एडमिशन लेना चाहिए इस इंस्टीट्यूट में, क्योंकि इसमें रोजगार का जो है बहुत अच्छा माध्यम है ये। और बच्चों को आजकल कहते हैं बहुत कंपटीशन है, लेकिन आप इसके माध्यम से इतना कंपटीशन हुई है, यू कैन ग्रो, आप बहुत अच्छे से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मैंने ये इस बात की तो मैं भी साक्षी हूँ। मैडम मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, एक तरफ होटल मैनेजमेंट, दूसरी तरफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आप सदस्य हैं, ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन कुछ समझ में नहीं आया। ये कॉम्बिनेशन मेरा और मेरा हस्बैंड का हम कह सकते हैं। बिफोर मैरिज आई डिड दिस डिग्री इन होटल मैनेजमेंट, आफ्टर दैट आई मैरिड विद एन एडवोकेट। तो हम रात भर क्या, मेरे को उनके साथ अथॉरिटीज ऑल दिस, मैं उनके साथ हम जो मिलजुल के काम करते थे। देन आफ्टर मैरिज आई डिड लॉ, मैंने फिर लॉ किया। और आफ्टर मैरिज आपने? हाँ, आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड ने, तो आई स्विच ऑफ दिस, मैं फिर इस लीगली इसमें आ गई। और बाकी मुझे पहले जॉब, आई गॉट अ जॉब इन इंस्टीट्यूट, जैसे ही मैंने ये किया था, लेकिन मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा है, अपने आप को मेंटेन करना, ग्रूमिंग, एंड अभी मेरी भी प्रेजेंटेशन घर में, खाना। तो ये कहते हैं कि इसका मेरा ये नहीं हुआ कि मैंने होटल मैनेजमेंट किया तो उसके बाद मैं अगर स्विच ऑफ टू दिस लीगली उसमें, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा और मेरी जिंदगी में वो बहुत काम आ रहा है। इन बच्चों को कब खिलाओगे मैडम, अपने हाथ से बना? मैं इन सबको इनवाइट करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने जो यहाँ से सीखा, डेफिनेटली मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। तो सीरियसली, तो आप सब इनवाइट है मेरे घर पे। तो देख सकते हैं बच्चों, आपकी पार्टी का इंतजाम हो गया। ताड़ियां बजाइए इसी बात पे एक बार जोरदार। तो आपकी पार्टी के लिए भी इंतजाम हो चुका है। और वास्तव में मालती अरोड़ा जी वो बिंदास लेडी है जो समाज सेवी है, राजनीतिक है और कानून की भी ज्ञाता है।
और सेवा में तो हमेशा इनका बढ़ चढ़ कर योगदान रहता ही है। और देख सकते हैं तो अब हरी झंडी दिखाने के लिए वो तैयार। और मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद मालती मैडम का, वशिष्ठ सर का, जितने भी अतिथि आए हुए हैं, और आपका, कि क्योंकि अब रैली जाएगी उसके बाद बच्चे वापस आएंगे, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने में। और आज का प्रोग्राम सफल हो और जितना हम कलेक्शन कर पाएंगे वो इस संस्था के लिए वो उनके पास जाएगा, उनका QR कोड है उसमें डालेंगे। धन्यवाद सर आपका, आपने हमें ये मौका दिया। मैं कह रही हूँ हम आभारी हैं आपके, आपने हमें बुलाया, क्योंकि हमको कुछ पुण्य के भागीदार बन सके इसमें आके, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा, जैसे कि अभी प्राचार्य जो अंध विद्यालय के हैं उन्होंने बताया कि वो कुछ कलेक्शन करेंगे आज इस संस्था के लिए। जी हाँ, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान के लिए। और इन्होंने एक मैन मेड एक गुल्लक बनाई है जिसके अंदर जो भी अपना कोई योगदान देना चाहे वो दे सकता है। और जो योगदान आपके द्वारा दिया जाएगा वो अभी प्राचार्य ने बताया कि QR कोड पे वो उस पैसे को ट्रांसफर करके इस संस्था के खाते में भेज देंगे। तो हमारी भी अपील है कि ऐसे बच्चों की सहायता के लिए आप लोग एक कदम आगे बढ़ाइए, ताकि ये बच्चे भी आगे अपनी जिंदगी में एक नया जीवन संजो सके। तो आइए हम जो आगे की प्रक्रिया है उसमें भी इनका आगे की लाइव तस्वीरें सीधी आपको मैं अपने सहयोगी रमा जी को बुलाना चाहूंगा कि आगे की कार्यवाही वो देखें। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर सब लोग चलने को तैयार हैं। और रैली केवल ये अंध विद्यालय के बच्चों के लिए नहीं है, अगर कोई रैली में शामिल होना चाहता है, अपना सहयोग देना चाहता है, और अगर सहयोग कहते हैं तन मन धन से, कहते हैं शहर के जितने ज्यादा लोग इन लोगों के साथ चलेंगे, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई नुकसान होगा, उसका बेनिफिट होगा। और कहीं ना कहीं उन लोगों को ये महसूस होगा कि अगर ये बच्चे जो पूरी तरह से समर्थ्य नहीं है, उनको भगवान ने कुछ न कुछ कमी जरूर दी है, अगर वो लोग इस रैली में भाग ले सकते हैं तो आम आदमी क्यों नहीं ले सकता है। और आम आदमी, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी आदेश जी ने बताया कि इसमें आप लोग से देखिए, अपने हाथों से इन बच्चों ने ये गुल्लक बनाई है, और इस गुल्लक के अंदर आप अपने सामर्थ्य अनुसार ये देख सकते हैं, ये बच्चे ये गुल्लक के अंदर डाल रहे हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं। और ये बच्चे आप ये बच्चों के हाँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है बच्चे गुल्लक के अंदर पैसे डाल रहे हैं। और अगर ये बच्चे सहयोग कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते। तो प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ से भी ये रैली गुजरे, मैं तो ये कहना चाहूंगी शहर वासियों से, आप लोग यहाँ इनका सहयोग जरूर करें। सरोज मैडम जी, एक ये मालती मैडम की तरफ से, अच्छा ये बच्चों के खाने पीने के लिए, अजय खाने पीने के जी। तो देख सकते हैं यहाँ पर मालती अरोड़ा जी जो समय समय पर कहते हैं ऐसे लोगों की मदद करती रहती हैं। आज उनके द्वारा इनके खाने पीने की व्यवस्था बच्चों की गई है, तो बड़ा अच्छा प्रयास है। और शहर वासियों को, तमाम लोगों को चाहिए कि इन लोगों की मदद जरूर करें, क्योंकि आप लोग समर्थवान हैं, आप लोगों के सारे शरीर के अंग हैं, आप हरिष्ट पुष्ट हैं, आप लगातार मेहनत कर सकते हैं, और अपने साथ साथ अपने परिवार और इन लोगों का भी आप सहयोग जरूर कर सकते हैं, और उसको करना भी चाहिए। तो आइए देखिए, अब रैली निकलने को यहाँ से तैयार है, और देख सकते हैं भारत माता के उद्घोष के साथ चलेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे भारत माता की। तो देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे अब स्कूल से धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। तमाम बच्चे वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए लगातार चल रहे हैं। बड़ा ही मनोरम दृश्य ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये बच्चे जो हैं एक दूसरे के पीछे लाइन लगा करके, एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख करके लगातार जो है आगे की ओर जा रहे हैं। तो बड़ा ही सुंदर नजारा है। ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको राजकीय अंध विद्यालय पानीपत की दिखाई जा रही है, जहां आज सद्भावना यात्रा जो निकाली जा रही है। और इसमें साथ में इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट नियर रामलाल चौक पानीपत का भी सहयोग है। उनके मैनेजमेंट के जो बच्चे हैं, कहते हैं जो बच्चे कोर्स करने के लिए आए हुए हैं वो बच्चे भी साथ में हैं। आप देख सकते हैं बच्चे तमाम अपने हाथों में छोटे छोटे तिरंगे लिए हुए हैं, जिससे ये बच्चों के प्रति राष्ट्र की भावना
जागृत होती है। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।